नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा के पास बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। घटना की जांच की जिम्मेदारी एफबीआई को दी गई है। एफबीआई ने कहा कि वे इस घटना को हत्या की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध के पास एक नली वाली AK-47 जैसी राइफल और एक गोप्रो कैमरा था। रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप 5वें हॉल के पास खेल रहे थे, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को झाड़ियों में एक राइफल की नली दिखाई दी। इसके बाद एजेंट ने उस पर गोली चलाई। तब ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर के बीच थी। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ट्रंप पर गोली चली थी या नहीं। संदिग्ध की पहचान 58 साल के रयान रॉथ के तौर पर हुई है। इसी साल 13 जुलाई को अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। ट्रंप बोले, मैं सुरक्षित हूं, कभी हार नहीं मानूंगा। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संदेश जारी करते हुए कहा कि मैं सुरक्षित हूं। मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन इससे पहले घटना को लेकर कोई भी अफवाह फैले, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं। देखिए किस प्रकार से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में हमला किया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन के बाद ये फिर से एक बार यानी कि दूसरी बार ये हमला किया गया है। तो ट्रंप फ्लोरिडा के पास पाम बीच पर काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तो उसी दौरान उन पर यह हमला किया गया है। तो 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है और ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और घटना की जांच की जिम्मेदारी एफबीआई को सौंप दी गई है। तो एफबीआई ने कहा कि वे इस घटना को हत्या की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। तो किस प्रकार से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में हमला किया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने बताया है कि इस पूरे मामले को वो हत्या के तौर पर देख रहे हैं। हत्या की कोशिश के तौर पर अब जांच की जाएगी। तो देखिए किसे 64 दिन बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर में जानलेवा हमला का प्रयास किया गया है। एफबीआई ने जांच करना शुरू कर दिया है और हत्या की कोशिश के तौर पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो एफबीआई ने कहा है कि वे इस घटना को हत्या की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। अनंत जी, एक बार फिर से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हत्या का प्रयास किया जा रहा है, क्या वजह है कि बार बार, इससे पहले भी हमने देखा था कैसे एक चुनावी रैली में उन पे गोली चली थी, कान के बगल से गोली छूकर निकल गई और एक बार फिर से हत्या की कोशिश की गई है। देखिए, ये वाकई में ये अमेरिका जैसे जो देश है जहाँ पर सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होते हैं, वहां पर अगर ये पूर्व राष्ट्रपति पर अगर हमला होता है और जो एक मौजूदा पार्टी के अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर उन पर हमला होता है 64 दिन बाद फिर से, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाले विषय है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका की इतनी अलर्ट रहती हैं, एफबीआई वहाँ की इतनी एक्टिव है, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं लगती? या जब भी पूर्व राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो पूरे आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो चाक चौबंद की जाती है, लेकिन क्या अमेरिका जैसे देश में क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उन पर हमला तब हुआ है जब वो फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी में इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे और सीक्रेट सर्विसेज ने, जैसा कि आपने बताया, कि उन्होंने जानकारी दी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। और ट्रंप ने भी कहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, वो कभी हार नहीं मानेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, नवंबर में चुनाव होने हैं अमेरिका में, उससे पहले इस तरह की जो चीजें हैं, ये इस तरह की घटना बेहद दुखद है, लेकिन
इसका दूसरा एंगल ये भी है कि इसमें ट्रम्प को इसमें फायदा जरूर मिलेगा। अगर मैं सियासत की दृष्टि से बात करूं तो हमला बेहद दुखद है, लेकिन अगर मैं चुनाव के नतीजे से बात करूं तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट वो जरूर गेन करेंगे, क्योंकि उनके जितने उनसे नफरत करने वाले हैं उतना उन्हें चाहने वाले भी हैं, तो उसका फायदा मिल सकता है। मैं इस खबर की और जानकारी दे दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रम्प 5वें होल के पास खेल रहे थे, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट को झाड़ियों में एक राइफल की नली दिखाई दी, जिसके बाद एजेंट ने उस पर गोली चलाई। तब ट्रम्प और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर के बीच थी। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक अभी तक पता नहीं चल पाया कि ट्रम्प पर गोली चली थी या नहीं। संदिग्ध की पहचान 58 साल के रयान रॉस के तौर पर की गई है। आनंद जी देखिए, अमेरिका में इससे पहले भी राष्ट्रपतियों पर इस प्रकार के हमले हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी अब दूसरी बार ये हमला है। और अभी चूंकि चुनाव का मौसम है, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कई बार बाहर आएंगे, रैली करेंगे, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, ये भी सुनिश्चित करना बहुत अहम हो जाता है। देखिए, अमेरिका का जो इतिहास रहा है वो इस मामले में जरा खूनी रहा है। कई राष्ट्रपतियों पर हमला हुआ है। जॉन एफ कैनेडी की बात कर लो तो उनकी हत्या की गई थी जब वो सार्वजनिक रैली में थे। तो इस तरह की कई खबरें या कई घटनाएं अमेरिका में हो चुकी हैं। तो इसलिए जिस तरह की हमले हो रहे हैं, जिस तरह की घटना है, ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो वहाँ के जिनका सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी जिम्मेदारी जिनके पास है, उन्हें पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा, क्योंकि अब चुनाव का वक्त बेहद करीब है। ऐसे में अगर कोई इस तरह की अगर घटना होती है तो बेहद दुखद है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है। तो ऐसी घटनाएं होना बेहद दुखद है और इस पर रोक लगनी चाहिए, जाहिर सी बात है। बिल्कुल अनंत जी, और देखिए कहीं ना कहीं जो गन कल्चर है एक अमेरिका में, बहुत आसानी से वहां पे बंदूकें मिल जाती है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होता है। यही वजह है कि पिछली बार भी हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में हमला किया गया था, उस क्रिमिनल का भी कोई बहुत ज्यादा कोई बैकग्राउंड नहीं था, क्रिमिनल का कोई इतिहास नहीं था। तो इसको लेकर भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी प्रकार से गलत हाथों में ये जो वेपन्स है वो न लगे। देखिए, अमेरिका में सही कहा है कि अमेरिका में जो गन का लाइसेंस है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पर महीने में 1 या 2 बार वहाँ पर गोलीबारी की खबरें जरूर आती हैं, चाहे वो स्कूल के बाहर हो, चाहे लड़ाई के दौरान गोली चला दी गई हो। तो वहाँ पर जो जाहिर बात है कि वहाँ पर जैसे भारत में है वैसा नहीं है कि वहाँ पर अगर आपको बंदूक का या गन का लाइसेंस देना पड़ेगा, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारे इसमें अड़चने भी हैं, बहुत सारा सवाल है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में इस तरह की भी बहुत ज्यादा कोई सख्त नियम नहीं है। वहाँ पर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, और अगर आप एलिजिबल है तो आपको बड़ी आसानी से वहाँ पर हथियार, गन या जो बंदूक है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन अब इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि क्या जो वहाँ की गन पॉलिसी है, लाइसेंस देने की पॉलिसी, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? क्या ये वक्त सही है कि अब अमेरिका में जो गन पॉलिसी है उसमें बदलाव होना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका में गन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। ऐसे में वहाँ घटनाएं भी लगातार होती है, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि वहाँ पर महीने में 1-2 घटनाएं, गोलीबारी की घटनाएं बेहद आम है। तो ऐसे में अब सरकार को सोचना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। घटना की जांच एजेंसी FBI को सौंप दी गई है। FBI ने हत्या की कोशिश के तौर पर इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।